नमस्कार बच्चों। बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने उपसर्ग पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय भी क्या है? शब्दांश होते हैं। उपसर्ग भी शब्दांश है और प्रत्यय भी शब्दांश है। अंतर यह है कि उपसर्ग जो होते हैं वो मूल शब्द के आगे लगते हैं, पहले लगते हैं, आरंभ में लगते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो अंत में लगते हैं, मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखिए। प्रत्यय पाठ प्लस अक क्या बन गया? पाठक। लेख प्लस अक लेखक। पढ़ प्लस आई पढ़ाई। लिख प्लस आई लिखाई। सुन प्लस आई सुनाई। अब इसमें यहाँ क्या है कि रंगीन शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर रहे हैं। इनके अर्थ में भी परिवर्तन कर रहे हैं। यही शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये तो मूल शब्द है पाठ, और इसके पीछे क्या लगाया? अक, पाठक बन गया ये। तो ये इसमें प्रत्यय क्या है? और मूल शब्द क्या है? पाठ। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। आगे समझ में ना? प्रत्यय कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के अंत में। अब आगे देखिए। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद है? दो। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो इनके बारे में पढ़ते हैं अब। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कृत प्रत्यय धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। तो धातु के साथ जुड़ते हैं जो शब्दांश उन्हें और नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। और इसे क्रंदत प्रत्यय भी कहते हैं। जैसे पढ़ाई शब्द में पढ़, पढ़ क्या है? धातु है, क्रिया का मूल रूप है पढ़, और इसमें आई लगा दिया प्रत्यय, तो क्या बन गया? पढ़ाई। अब आगे इसके उदाहरण देखिए कृत प्रत्यय के। जैसे अक्कड़, ये क्या है? प्रत्यय है, और इसमें भूल, घूम, पी, इन सब के पीछे अगर लगा दे तो भूल के साथ लगाएंगे तो भुलक्कड़ बन जाएगा, घूम के साथ लगाएंगे तो भुलक्कड़ बन जाएगा, और पी के साथ लगाएंगे तो पियक्कड़ लग जाएगा। तो ये भूल, घूम, पी ये क्या है? धातु है, क्रिया के मूल रूप है। तो इनके पीछे अक्कड़ लगा दिया तो इनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। दूसरा देखिए आई। तो लिख, पढ़, लड़, इनके पीछे आई लगा दिया। लिख के पीछे लगा दिया तो लिखाई, पढ़ के पीछे आई लगा दिया तो पढ़ाई, लड़ के पीछे लगा दिया आई तो लड़ाई। ऐसे आओ, टिक प्लस आओ टिकाऊ, चल प्लस आओ चलाओ, बिक प्लस आओ बिकाऊ। अब आगे देखिए प्रत्यय का। लिख, ताल और पाठ के साथ लगाएंगे तो लेखक, पालक, पाठक। ऐसे आन है, आन प्रत्यय है। आन प्रत्यय ये लग, उड़, ताल के साथ लगाएंगे तो लगान, उड़ान, चलान। ठीक है। ऐसे ही ना, मिल, रच और सूच के साथ मिल प्लस अना मिलान, और रच प्लस अना रचना, और ऐसे सूच प्लस अना तो सूचना। ऐसे ही गढ़ और भीड़ में है अंत लगाएंगे प्रत्यय तो गड़ंत और भिड़ंत। आ प्रत्यय वाले चिंता, पूज, चिंत, पूज और कथ, तो आ लगाएंगे चिंता, पूजा और कथा। तो ये सारे जो है कृत प्रत्यय है सारे ये वाले, और ये किसके साथ लग रहे हैं? क्रिया की मूल धातु के साथ, क्रिया के मूल रूप के साथ, धातु के साथ लगते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? अब अगला दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी क्रिया धातु क्रिया के मूल रूप को छोड़ करके और जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे भारत संज्ञा शब्द है, ये लगा दिया तो क्या बन गया? भारतीय है। ऐसे गुणवान है, गुण क्या है? विशेषण, और वान लगा दिया तो वान प्रत्यय लगा दिया तो गुणवान। ऐसे ही सर्वनाम का एक उदाहरण है,
जैसे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, पन लगा दिया तो क्या बन गया, अपनापन। तो तद्धित प्रत्यय के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे आ, मैल, भूख, प्यास, तो आ लगा दिया तो मैला, भूखा, प्यासा। अब दूसरा देखिए, आई, चतुर, बुरा और मीठा के साथ आई लगाएंगे तो चतुर के साथ लगाएंगे चतुराई, बुरा के साथ लगाएंगे तो बुराई, और मीठा के साथ लगाएंगे तो मिठाई। ऐसे ही आना प्रत्यय है, रोज प्लस आना रोजाना, साल प्लस आना सालाना, घर प्लस आना घर आना। ऐसे ही आनी, भाव, जेठ, इंद्र, भाव के साथ आनी लगाएंगे तो भवानी, जेठ के साथ आनी लगाएंगे तो जेठानी, और इंद्र के साथ आनी लगाएंगे तो इंद्रानी। ऐसे ही आस, मीठा और खट्टा के साथ लगाएंगे तो मिठास और खटास। ऐसे ईला, चमक प्लस ईला चमकीला, सुर प्लस ईला सुरीला, बर्फ प्लस ईला बर्फीला। ऐसे एक प्रत्यय, समाज, धर्म, दिन, एक वाले तो बहुत है, कई है, वर्ष में भी लगा सकते हैं, सप्ताह में भी लगा सकते हैं, तो धर्म में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे इनमें एक लगाएंगे समाज में तो सामाजिक, धर्म के साथ एक लगाएंगे तो धार्मिक, दिन के साथ दैनिक, सप्ताह के साथ साप्ताहिक, वर्ष के साथ एक लगाएंगे तो वार्षिक। अब अगला देखिए, ई प्रत्यय, नरम, गरम, लालच, तो इनमें ई प्रत्यय लगाएंगे तो नरमी, गर्मी, लालची। ऐसे इन, ईन, रंग प्लस ईन रंगीन, नमक प्लस ईन नमकीन, शौक, शौक प्लस ईन शौकीन। ऐसे वान प्रत्यय है, बल, दया, गुण के साथ लगाएंगे तो बलवान, दयावान, गुणवान। ऐसे ही कार प्रत्यय है, तो चित्र प्लस कार चित्रकार, नाटक प्लस कार नाटककार, कथा प्लस कार कथाकार। अगला है दार, ईमान के साथ लगाएंगे दार तो ईमानदार, दुकान के साथ दार लगाएंगे तो दुकानदार, चौकी के साथ लगाएंगे तो चौकीदार। ऐसे पन्ने, तो काला प्लस पन कालापन, लड़का प्लस पन लड़कपन, बच्चा प्लस पन बचपन। अगला वाला प्रत्यय है, दूध प्लस वाला दूध वाला, पान प्लस वाला पान वाला, दिल्ली प्लस वाला दिल्ली वाला। ऐसे इमा, महा प्लस इमा महिमा, लाल प्लस इमा लालिमा, गुरु प्लस इमा गरिमा। तो आगे देखिए, ईय, राष्ट्र प्लस ईय राष्ट्रीय, शासन प्लस ईय शासकीय, शासक प्लस ईय शासकीय, भारत प्लस ईय भारतीय। तम, उच्च प्लस तम उच्चतम, महान प्लस तम महानतम, श्रेष्ठ प्लस तम श्रेष्ठतम। ऐसे त्वा, मनुष्य, अमर, कवि, ये संज्ञा शब्द है, इनके साथ त्वा लगाया, मनुष्यत्व, अमरत्व, कवित्व। ऐसे ही अन्य, आदर प्लस अन्य आदरणीय, गोप प्लस अन्य गोपनीय। ऐसे ही क प्रत्यय लगाएंगे, लिपि प्लस क लिपिक, पाठ प्लस क पाठक, लेख प्लस क लेखक। ऐसे ही पूरक, विधि प्लस पूर्वक विधि पूर्वक, ध्यान प्लस पूर्वक ध्यान पूर्वक, दया प्लस पूर्वक दया पूर्वक। इत, फल प्लस इत फलित, पुष्प प्लस इत पुष्पित, आनंद प्लस इत आनंदित। ये कौन से प्रत्यय थे, तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़े कृत प्रत्यय, फिर तद्धित प्रत्यय। अब आगे पढ़ते हैं, अलग है ये, विदेशी प्रत्यय, यानी विदेशी शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं वो है विदेशी प्रत्यय। जैसे गोल, अंदाज है ये प्रत्यय, गोल प्लस अंदाज गोलंदाज, तीर प्लस अंदाज तीरंदाज। ऐसे ई, आसमान, ई लगा दिया आसमानी। अगला खाना, दवा के साथ खाना लगा दिया तो दवा खाना, गरीब के साथ खाना लगा दिया तो गरीब खाना। ऐसे घर, सौदा प्लस घर सौदागर, जादू प्लस घर जादूगर। ऐसे ही दार, ईमान प्लस दार ईमानदार, दुकान प्लस दार दुकानदार। ऐसे बाज, दगा प्लस बाज दगाबाज, पतंग प्लस बाज पतंगबाज। ऐसे ही मंद, दौलत प्लस मंद दौलतमंद, अकल प्लस मंद अकलमंद। साज, घड़ी प्लस साज घड़ी साज, जाल प्लस साज जाल साज। तो ये कौन से प्रत्यय हैं, विदेशी प्रत्यय हैं और मूल शब्द के साथ लग रहे हैं।
तो ये क्या बन रहे हैं, विदेशी शब्दों प्रत्यय के साथ लग करके विदेशी प्रत्यय जो है मूल शब्द के साथ लग करके नया शब्द बना रहे हैं। अब आगे देखिए कुछ विशेष बातें। कभी कभी दो प्रत्यय एक साथ आते हैं। मानव ईय प्लस ता, मानवीयता। अब देखो इसमें दो प्रत्यय हैं। धर्म एकता, धार्मिकता, दो प्रत्यय आ रहे हैं। बच्चा पन प्लस आ, बचपना। चुन आओ ई, चुनावी। ऐसे ही इसमें कितने कितने प्रत्यय हैं, दो दो प्रत्यय लग रहे हैं। और कभी कभी एक ही शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे दुर, मूल शब्द क्या है, बल, उपसर्ग लगा दुर, दुर्बल हो गया। ता लगा दिया प्रत्यय तो दुर्बलता। अब देखो इसमें दोनों ही आया, उपसर्ग भी आया और प्रत्यय भी आया मूल शब्द के साथ। अमानवीय, अमानवीय, तो मानव शब्द क्या है, मूल शब्द है और इसके साथ उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी लगा है, तो अमानवीय है। विज्ञान, 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 वी प्लस ज्ञान प्लस वैज्ञानिक बना। बेरोजगार ई, बेरोजगारी। अपमानित, अपमानित। सम, समय और एक, समसामयिक। सौभाग्यवती, सौभाग्यवती। तो ये क्या है, इन मूल शब्दों के साथ उपसर्ग भी लगे हैं और प्रत्यय भी लगे हैं। और अंत में एक बात आगे देखिए, इसको देखिए इसमें कि प्रत्यय और उपसर्ग जो होते हैं इनमें समानता क्या है, दोनों ही शब्दांश है। दोनों की को ये जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। अंतर क्या है, उपसर्ग जो होते हैं मूल शब्द के आदि में जुड़कर यानी आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, जबकि प्रत्यय जो होते हैं अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ओके, अब ये सोचकर बताइए, कुछ ऐसे शब्द बताइए जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही पाए जाते हैं, जो अभी अभी हमने पढ़े थे। क्या एक से अधिक शब्दों का निर्माण प्रत्ययों द्वारा किया जाता है? यदि हाँ तो एक ही प्रत्यय लगा करके 10 शब्द बताइए। जैसे इसमें बताया हुआ है, एक प्रत्यय से 10 शब्द बन सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, धार्मिक, वैज्ञानिक, और कई बन सकते हैं। ऐसे 10 से भी ज्यादा बन सकते हैं एक प्रत्यय लगा करके। ठीक है, तो अध्याय संक्षेप में क्या है, जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्दों, दोबारा से देखिए, उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द को अलग करते समय मूल शब्द सार्थक जिसका कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे लड़ाई, लड़ प्लस आई। जब भी हम मूल शब्द प्रत्यय उपसर्ग को अलग करते हैं तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि मूल शब्द सार्थक हो, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो आया समझ में, ये प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों समझ में आ गए ना? चलो ओके। अगर आपके पास बुक है तो उसमें से प्रत्यय चैप्टर आप पढ़ना, ठीक है, और अच्छी तरह फिर समझ में आ जाएगा।